ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 27। प्रशांत मनसं हि एनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। The yogi whose mind is fixed on me verily attains the highest perfection of transcendental happiness. He is beyond the mode of passion. He realizes his qualitative identity with the Supreme, and thus he is freed from all reactions to past deeds. So, प्रशांत मनसम येनम। तो हम लोग कल चर्चा किए प्रशांत मनसम येनम, पीसफुल और फिक्स्ड ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। मनसम, जिसका मन प्रशांत है, जिसका मन प्रशांत होता है वही योगी सुखम उत्तमम उपायति, उत्तमम सुखम को प्राप्त कर लेता है। जिसका मन प्रशांत नहीं है तो वो क्या प्राप्त करता है? क्या प्राप्त करता है? दुख। दुख, उत्तमम दुख को प्राप्त करता है। मन डिस्टर्ब रहता है हमेशा, और किसी चीज को लेकर के हमेशा विचलित रहेगा, मन भ्रमित रहेगा, और फिर मन जैसे जैसे उसको प्रेरणा देगा उस प्रकार से कार्य करता रहता है और डिस्टर्ब रहता है हमेशा। इसलिए मन को प्रशांत बनाना बहुत जरूरी है। प्रशांत मतलब प्रकृष्ट रूपेण शांत, पूरी तरीके से शांत, है ना? तो प्रशांत का अर्थ क्या होता है? प्रशांत का अर्थ क्या होता है? बस शांत हो जाना। हाँ, नहीं, प्रशांत कंट्रोल का अर्थ कल सुने कंट्रोल में थे रखना। गीता हाँ क्लास। हाँ, कंट्रोल में रखना ना। वही प्रशांत का मतलब है फिक्स्ड ऑन द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जब मन फिक्स हो जाता है, लग जाता है, उसको प्रशांत मन बोला जाता है। यही एक तरीका है जिससे मन को प्रशांत किया जा सकता है, और कोई अन्य उपाय नहीं है। इस तरीके से जब किसी का मन पूर्ण रूप से कृष्ण के चरण कमलों में लग जाता है, तब ऐसा योगी सुखम उत्तमम उपायति, उत्तम सुख को प्राप्त कर लेता है, या आत्यांतिक सुख को महसूस करता है, प्राप्त करता है। और शांत रजसम, उसका जो पैशन है, रजोगुण है, वो भी पैसिफाइड हो जाता है, सांत्वना को प्राप्त कर लेता है, शांत या सांत्वना को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि रजोगुण के प्रभाव से ही ये काम उत्पन्न होता है, और काम के द्वारा क्रोध, ईर्ष्या, ये सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा। रजोगुण से समुद्भवा होता है, प्रकट होता है। तो जब मन प्रशांत होता है, यानी कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरीके से लग जाता है, तो वो उस अवस्था में शांत रजसम, रजोगुण भी पैसिफाइड हो जाता है, सांत्वना को प्राप्त कर लेता है, शांत हो जाता है। यानी रजोगुण का इफेक्ट नहीं हो पाता है, वो काम और क्रोध को उत्पन्न नहीं करता है। और ये ऐसा योगी जो होता है फिर इसलिए ब्रह्मभूतम अकल्मषम, फ्रीड फ्रॉम ऑल पास्ट सिंफुल रिएक्शंस, अकल्मषम, हर प्रकार के कल्मश से मुक्त होकर के
ब्रह्मभूतम स्थिति को प्राप्त करता है, लिबरेशन बाय आइडेंटिफिकेशन विद द एब्सोल्यूट। ब्रह्मभूतम, ब्रह्मभूतम, हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। हाँ, गीता भगवान बताते हैं, प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। न सोचता है न कांक्षता करता। न सोचती मतलब न सोचती न कांक्षति, शोक करता, शोक नहीं करता है। सोचना मैंने शौक। सोचती, हाँ, हाँ। सोचती मतलब शोक नहीं करता है, लेमेंट नहीं करता है कि कुछ खो गया मेरा, ऐसा करके उसको लेमेंटेशन नहीं होता है। और न कांक्षति मतलब कुछ प्राप्त करना है। हाँ, क्योंकि शांत रजसम हो जाता है, रजोगुण नहीं रहता है। रजोगुण होने के कारण जो है जो काम है उत्पन्न होता है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं बहुत सारी। और कामनाओं के कारण फिर वो शोक और इच्छा रखता है। कुछ प्राप्त नहीं कर पाया या कुछ खो गया तो उसके लिए शोक होगा, है ना। शोक करेगा हम, कुछ नहीं मिला तो शोक हो जाएगा। हाँ, और कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा बनी रहेगी। तेरह जो गुण का लक्षण रहता है ऐसे। हाँ, लेकिन अगर किसी के चरण कमलों में अगर मन पूरी तरह से किसी का लग गया तो प्रशांत हो जाएगा, और उसका रजोगुण जो है दब जाएगा, शांत हो जाएगा। तब ब्रह्मभूत की स्थिति को प्राप्त करेगा। तब ये जो लेमेंटेशन है, शोक है कि कुछ मेरा खो गया या कुछ मुझे मिला नहीं, वो शोक नहीं रहेगा फिर। और आगे भी कुछ प्राप्त करना है, ये आकांक्षा नहीं रहेगी, क्योंकि वो फिक्स हो गया है। शुद्ध ये रजोगुण। योगी, हाँ। शुद्ध रजोगुण भी होता है। सुनिए, शुद्ध सत्व होता है, शुद्ध रजोगुण करके कुछ नहीं। रजोगुण तमोगुण खत्म। उसमें क्लियर करना हाँ, है। तो उसको उसको बोल सकते हो, वो शुद्ध रजोगुण मतलब वो शुद्ध प्रेम है। जब प्रेम होता है कृष्ण के लिए, तो कृष्णार्थ अखिल चेष्टा, कृष्ण के लिए सब कुछ करना। भौतिक स्थिति में जब काम होता है तो अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए सब कुछ करना चाहता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो कृष्ण के लिए फिर करना चाहता है। दैट इज द सिम्टम ऑफ अ योगी। हाँ, सो द योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी, कौन बोल रहे हैं। हाँ, भगवान तो यहाँ पे, हालांकि देखिए यही 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 एक हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जब वैष्णव आचार्यों के द्वारा हम सुनते हैं तो हमको स्पष्ट पता चलता है। भगवान तो अष्टांग योग बोल रहे हैं, तो अभी आगे चल के हालांकि बोलने वाले हैं भगवान आखिरी श्लोक में, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना। लेकिन यहाँ पे बिल्डअप कर रहे हैं। तो भगवान नहीं बोल रहे हैं कि मेरे चरण कमलों में जो पूरी तरह से फिक्स अप हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, द योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी। अब मी कहाँ है यहाँ पे, मी तो है ही नहीं इस श्लोक में। इसलिए जो जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं कृष्ण से और मायावादी होते हैं वो यहाँ पे फंस जाते हैं, बोलते हैं देखो ये कैसे ट्रांसलेशन दिए हैं। यहाँ पे तो भगवान कहीं पे बोले नहीं, माम या हम कहीं पे बोले नहीं तो आपके आपके प्रभुपाद जी ऐसे क्यों लिख रहे हैं, द योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी, है ना। तो फिर उनका कान पकड़ के क्या करना चाहिए, बेटा ये 27 नंबर श्लोक है, चलो तुमको लेके चलते हैं आखिरी श्लोक में ले जाने का। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान, आखिरी श्लोक में दिखा देते हैं, चलिए आपको। आखिरी श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। तो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, आप कितना बोलेंगे, मद्गतेनान्तरात्मना, भजते यो माम स्पष्ट बोल रहे हैं। और समय, मेरे द्वारा युक्त तमो मतः बोला जाता है उसको। तो ये भगवान बोल रहे हैं आगे। लेकिन वैष्णवाचार्य होते हैं, ये भगवान का जो अंतिम निष्कर्ष है वो जानते हुए उसको पहले से क्लेरिफाई करके चलते हैं, ताकि भटकने का चांस न रहे। हाँ। प्रभुपाद जी जो गीता के शुरू में से लेकर के अंत तक हर जगह कृष्ण कृष्ण भगवत गीता जो बोले उसके पीछे क्या भाव है, क्या उद्देश्य है, उसको स्पष्ट करते हुए गए हैं, है ना। क्योंकि कोई हो सकता है ना पूरा गीता ही ना पढ़ पाया तो। जरूर से वो समझ। हाँ, शुरू से ही अगर मान लीजिए पहला दूसरा या तीसरा कुछ ही अध्याय तक पढ़ेगा और वो सोचेगा अच्छा ये करना है, वही करने में लग गया, तो फिर ऐसे पहले क्लेरिफाई कर देने का कि उद्देश्य क्या है। भगवान कर्म योग बोले, ज्ञान योग बोले, ध्यान योग बोले, लेकिन इन तीनों का उद्देश्य क्या है, शुद्ध भक्ति योग मिल करने के लिए ये बोले। ध्यान योग बोले इसलिए, ताकि क्यों ध्यान योग नहीं करना है इसके लिए बोले, हाँ, नहीं करना है इसलिए बोले। इसलिए बताएं, समझ रहे। ये भी और फिर प्रोसेस है, असली, हाँ, लेकिन करना असली नहीं ध्यान है। योगी क्या है वो भी बता दिया, असली योगी
जो मेरे में ही पूरी तरह से अपने मन को लगा लेता है वही असली योगी है। तो इसलिए कोई इसमें गड़बड़ी नहीं है कि द योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी वेरीली अटेन्स द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। तो ये भगवान यहाँ पे बोले प्रशांत मनसम ही एनम। भगवान बोले जिसका मन जो है प्रशांत हो जाता है तो योगिनम सुखम उत्तम। अभी वो प्रशांत मनसम कैसे होगा उसका भी व्याख्या प्रभुपाद जी अनुवाद में कर दिए कि द योगी हुज माइंड इज फिक्स्ड ऑन मी वेरीली अटेन्स द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ ट्रांसेंडेंटल हैप्पीनेस। जिसका मन पूरी तरह से कृष्ण के चरण का लग जाता है वो प्रशांत मनसम होता है। और तब वो परम सिद्धि सर्वश्रेष्ठ सिद्धि आध्यात्मिक सुख को प्राप्त कर सकता है। उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम इज बियॉन्ड द मोड ऑफ पैशन ही रियलाइजेस। मोड ऑफ पैशन रजोगुण के बियॉन्ड चला जाता है एंड ही रियलाइजेस हिज क्वालिटेटिव आइडेंटिटी विद द सुप्रीम। क्वालिटेटिवली यानी ब्रह्म भूतम स्थिति को रियलाइज करता है कि मैं भी ब्रह्म हूँ। ब्रह्म भौतिक जगत का नहीं है। ये मिस आइडेंटिफिकेशन की मैं शरीर हूँ और मन हूँ इससे मुक्त हो जाता है। एंड दस ही इज फ्रीड फ्रॉम ऑल रिएक्शंस टू पास्ट डीज। अकलमशम अकलमशम हो जाता है। सो ब्रह्म भूता इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन। भौतिक जो कंटामिनेशन है भौतिक जो कलमश है उससे मुक्त होने की जो अवस्था होती है उसको ब्रह्मभूत बोलते हैं। ये मटेरियल कंटामिनेशन है क्या? जनरली लोग सोचते हैं कि कल कंटामिनेशन और जो कलमश है वो ये संसार में जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो है। हाँ, वो तो है ही है। वो तो महाकंटामिनेशन मतलब महाकलमश है। ठीक है। लेकिन साथ ही साथ में अपने आप को शरीर समझ के जो व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तथाकथित जो सो कॉल्ड मोरल वैल्यू भी है शरीर समझते हुए शारीरिक स्तर में रह करके कार्य करने वाला वो भी एक कलमश है वो भी कंटामिनेशन है। तो भौतिक चेतना को मटेरियल कंटामिनेशन बोला जाता है। भौतिक चेतना भौतिक चेतना समझते हैं ना? देहात्म बुद्धि अपने आप को शरीर समझ करके भौतिक स्तर का जो अच्छा कार्य भी है वो भी क्या है? वो भी कलमश है। वो भी गंदगी ही है क्योंकि भौतिक चेतना है ना। शरीर समझ करके कि लोग क्या करते हैं जैसे अपने आप को कोई सोचेगा कि ये शरीर जो है भारत में जन्म लिया है मैं भारतीय हूँ तो भारत देश के लिए मुझे करना है। हाँ? तो अमेरिका के लिए क्या करना है? उनका गला काटना है। हाँ? उनका गला काटना तो ये है। क्या है? ये भी कलमश ही है। मैं मनुष्य हूँ तो अपने आप को मनुष्य समझेगा फिर अन्य जीवात्माओं को सोचेगा ये तो मनुष्यों के खाने के लिए खाने के लिए। उनको उनको हत्या करेगा। तो ये भी तो कलमश है। हाँ? तो ये भी कलमश ही कहलाएगा क्योंकि असली पहचान से नहीं स्थित है। लेकिन जो अपने आप को आत्मा समझता है ना? तो आत्मा समझता है ब्रह्म स्थिति को समझता है तो वो थोड़ा कलमश से मुक्त हुआ लेकिन पूरी तरह से अभी वो भी फ्री नहीं। आत्मा के साथ साथ उसको समझना पड़ेगा कि मैं परमात्मा का अंश हूँ भगवान का अंश हूँ। हाँ तो मेरा स्थिति वास्तविक स्थिति क्या है? भगवान का सेवा करना दास को जानना। ऐसा व्यक्ति कलमश से पूरी तरीके से रहित होता है। उसको ब्रह्मभूत स्टेज बोलते हैं। दैट इज द ब्रह्मभूत इज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम मटेरियल कंटामिनेशन एंड सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड। आ गया है ना? ब्रह्मभूत स्थिति क्या है कि भौतिक चेतना भौतिक जो कलमश है उससे मुक्त होना और सिचुएटेड इन द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड साथ ही साथ में भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहना उसको बोलते हैं ब्रह्मभूत स्टेज। गीता भगवान भी तो वही चीज बोले ना। हाँ आगे यहीं पे आगे लिख रहे हैं प्रभुपाद जी ब्रह्म मद भक्तिम लभते पराम ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो ब्रह्मभूत की स्थिति में क्या होता है? वो न सोचती न कांक्षति। भौतिक रूप से कोई आकांक्षा नहीं होती कोई इच्छा नहीं होती है कि मुझे ये करना है वो करना है इसके लिए हित करना है उसके लिए हित करना नहीं। भौतिक स्तर पे हाँ। समः और साथ ही साथ न सोचती न कांक्षति प्रसन्न आत्मा। हाँ, आत्मा प्रसन्न आत्मा मतलब प्रसन्न आत्मा आत्मा के स्तर पे प्रसन्न रहता सेल्फ सेटिस्फाइड। इंद्रिया सेटिस्फाइड नहीं प्रसन्न देह नहीं बोला गया प्रसन्न मन नहीं प्रसन्न आत्मा स्थिति को ब्रह्मभूत की स्थिति में प्राप्त करता है फुली जॉयफुल। प्रभुपाद जी श्री फुली जॉयफुल या कंप्लीटली जॉयफुल।
उस अवस्था में न सोचती न कांक्षती, ना तो लेमेंट करता है ना तो इच्छा करता है किसी भी भौतिक चीज के लिए। और समः सर्वेषु भूतेषु, सारे जीवात्माओं के प्रति समान भाव रखता है। क्या समान भाव? कि सब भगवान के अंश हैं, ये भाव रखता है। और साथ ही साथ में मद भक्ति लभते पराम, मेरी पराम भक्ति में जुड़ जाता है। भक्ति मतलब भगवान की सेवा, भगवान की सेवा को भक्ति कहते हैं। हाँ, तो ये परा भक्ति कहाँ गया? परा परा भक्ति में लग जाता है, तो इसको ब्रह्मभूत स्टेज बोलते हैं। नेटवर्क डिस्टर्ब चल रहा है शायद, 1 मिनट। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे। हाँ, योगिम सुखम उत्तमम उपायते शांत रजसम से मद भक्ति लभते पराम। So one cannot remain in the quality of Brahman, the absolute, until one's mind is fixed on the lotus feet of the Lord. जब तक अगर किसी का मन जो है भगवान कृष्ण के चरण कमल में फिक्स नहीं है, तो वो ब्रह्मभूत स्थिति में नहीं रह सकता है। ब्रह्मभूत में स्थिति में नहीं रह सकता है। भले ही कोई ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते हुए ये समझे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, तो ना इति तक होगा, बट व्हाट इट इज नहीं पहुंच पाएगा। क्या बोलूं? ना इति, आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, बट व्हाट इट इज, प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो समझना जरूरी है। तो ब्रह्मभूत, परफेक्ट ब्रह्मभूत की स्टेज जो है वो कब प्राप्त होती है? जब कोई कृष्ण को जानता है कि कृष्ण परम ब्रह्म है और मैं उनका नित्य सनातन दास हूँ, और फिर इस तरीके से वो उनके कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरीके से मन को लगा देता है, तो वो वास्तविक ब्रह्मभूत स्थिति है। और उस स्थिति में फिर वो पूरी तरीके से भौतिक चेतना का जो दूषण है उससे मुक्त हो जाता है। हाँ, इसको ही भागवत बता, सवै मनः कृष्ण पदारविंद। To be always engaged in the transcendental loving service of the Lord, or to remain in Krishna consciousness, is to be factually liberated, from the mode of passion and all material contamination. तो निष्कर्ष रूप में अगर बोला जाए तो भगवान के प्रेममय सेवा में जो लग जाता है, लगा रहता है निरंतर दिव्य प्रेममय सेवा में, या इसी को बोला जाता है टू रिमेन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाना। इसी को वास्तव में फैक्चुअली लिबरेटेड स्टेट कहलाती है, यानी वास्तविक मुक्ति की अवस्था हर प्रकार के रजोगुण और हर प्रकार के भौतिक कलमश से वास्तविक मुक्ति की अवस्था ये कहलाती है। यह इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, जो कि रिजल्ट होता है जब कोई सा निश्चयेन योगी युक्तव्यम, निश्चय के साथ जो योग मार्ग में अपने आप को स्थित करता है। और उसके पश्चात फिर युंजन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषा सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। ऐसी अवस्था में engaging in yoga practice, thus the self-controlled yogi constantly engaged in yoga practice becomes free from all material contamination and achieves the highest state of perfect happiness in transcendental loving service to the Lord. तो युंजन एवं इस प्रकार से जो युंजन है यानी इंगेज है, लगा हुआ है, किस प्रकार से पिछले श्लोक में बताया गया है, पिछले 3-4 श्लोकों में जो भी भगवान बताए, स निश्चयेन युक्तव्यो, निश्चय के साथ वो जब लगता है योग मार्ग में, और प्रशांत मनसम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। प्रशांत मनसम, निश्चय निश्चय के साथ लगता है और प्रशांत मनसम की स्थिति को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से सदात्मानम, सदा कंटिन्यूअसली, ऑलवेज, एक योगी जब लगाता है तो योगी विगत कल्मषः, और ऐसे योगी जो है विगत मतलब मुक्त हो जाता है, कल्मषः हर प्रकार के भौतिक चेतना से। भौतिक जो कल्मश है, कल्मश मतलब समझना चाहिए, भौतिक चेतना को कल्मश बोला जाता है। कल्मश मतलब गंदगी, हृदय में जो गंदगी है, मन में जो गंदगी है, उसको कल्मश बोला जाता है। तो विगत कल्मषः मतलब हर प्रकार की गंदगी हृदय से उससे मुक्त हो जाता है।
हाँ, अच्छी गंदगी और बुरी गंदगी, दोनों गंदगी से मुक्त हो जाता है। हाँ, दोनों कलमश। बुरी गंदगी मतलब पाप के कार्य, और अच्छी गंदगी मतलब पुण्य के कार्य। सोने का चैन और एक हाँ। चांदी का हाँ, चैन। सोने का चेन जंजाल और एक लोहे का जंजाल। हाँ, तो दोनों से, तो इस पर योग मार्ग में, साधन भक्ति योग मार्ग में, जब अपनी वास्तविक स्थिति को जानते हुए कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इस संबंध ज्ञान में स्थित होकर के जब वो साधन भक्ति में लगा रहता है, तो वो ये विगत कल्मषः, दोनों प्रकार के जो कल्मश है उससे मुक्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, हाँ, अत्यंतम, अत्यंतम सुखम अश्नुते। अत्यंतम या अत्यांतिकम बोला गया, वही सेम चीज भगवान रिपीट कर रहे हैं बार बार। क्योंकि संसार में लोगों को चाहिए क्या, सुखी तो चाहिए ना, तो इसलिए वो बार बार बता रहे हैं। आपको सुख चाहिए ना, नहीं सुख नहीं है, आपको अत्यांतिकम सुख मिलेगा, हाईएस्ट, अत्यंतम सुखम अश्नुते, प्राप्त करता है वो। अत्यधिक सुख को प्राप्त करता है ऐसा योगी। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, being in constant touch with the Supreme in transcendental happiness, he attains the highest happiness. तो सुखेन युंजन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन, सुखेन युंजन एवं सदात्मानं, यानी सुख पूर्वक जो योग मार्ग में लगता है। तो योग मार्ग में, भक्ति योग के साधन में जब लगता है कोई, हाँ, तो विगत कल्मषा, सारे कल्मश से मुक्त हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये भी सुखपूर्वक किया जाता है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये भगवान बताते हैं। तो सुखपूर्वक किया जाता है, तो सुखे ना ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म मतलब भगवान के संपर्क में होने के कारण वो योगी जब इस प्रकार का योग कार्य कार्य करता है, योग मतलब भगवान से जुड़े रहने का जो कार्य प्रोसेस है, भक्ति योग हो गया, तो उसके वो जो है, वो मार्ग भी उस दौरान भी वो सुखी रहता है। और उसके पश्चात विगत कल्मश होने के कारण पूरी तरह से कल्मश से मुक्त होता है। तो अत्यंत कम सुखम अश्नुते, हाईएस्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस ही अटेन्स, सर्वोत्तम प्रकार का सुख को प्राप्त कर लेता है। यानी जैसे शरीर छोड़ा भगवान के धाम चला गया, जब तक शरीर नहीं छोड़ा इस भौतिक संसार में है, भक्त बन के जीवन यापन करता है, तो भी सुखे न युंजनेवं सदात्मानम, सुख पूर्वक भगवान के भजन में साधन में लगा रहता है। भले पूरी तरीके से अभी कल्मश से मुक्त नहीं हुआ है, वो योगी सदा लगा रहता है, और धीरे धीरे सारे कल्मश से मुक्त हो जाता है। और फिर फाइनली अत्यंतम सुखम अश्नुते, फाइनल जो अ, सर्वश्रेष्ठ प्रकार का सुख है उसको भी प्राप्त कर लेता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स नोइंग वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन रिलेशनशिप टू द सुप्रीम। इसी को आत्म साक्षात्कार बोला जाता है। असली आत्म साक्षात्कार क्या है, कि अपने स्थिति को, अपने संबंध को भगवान के साथ जानना, इसी को आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। The individual soul is part and parcel of the Supreme and his position is to render transcendental service to the Lord. जो जीवात्मा होता है वो भगवान का अंश है, और उसका स्थिति है भगवान की दिव्य सेवा करना। दिस ट्रांसेंडेंटल कॉन्टेक्ट विद द सुप्रीम इज कॉल्ड ब्रह्म संस्पर्शा। तो भगवान के द्वारा, भगवान को दिव्य सेवा करना, भगवान के साथ, दिव्य सेवा के साथ जो टच होता है, स्पर्श होता है, कांटेक्ट होता है, उसको ब्रह्म संस्पर्श बोला जाता है, इस श्लोक में जो भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक कल करते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम। यस कविता माता जी। हरे, हरे कृष्ण। इसी पे फोकस करना है नहीं कि सुख के साथ मतलब अच्छे मतलब इच्छा के साथ सुख मतलब उस चीज को महसूस करती है कि हमें सुख सुख के साथ करना है, कोई एक प्रेशर के साथ और कहते हैं ना बोझ के समझ के भी साधना हाँ, करते हैं या डर से करते हैं। साधना करने के कई कारण होते हैं, मतलब सुख के साथ जब करेगा तब उस चीज का आत्म साक्षात्कार तभी हो पाएगा। सुख के साथ ऑटोमेटिकली होता है, उसको प्रीति पूर्वक करना है। प्रीति पूर्वक हम भगवान बोलते हैं, प्रेम के साथ करना है, या भगवान के साथ अपने संबंध को जागृत करने के उद्देश्य से करना है। तो जो प्रॉपर ऐसे संबंध ज्ञान में रहते हुए करता है, तो सुसुखम कर्तुम अभ्यम भगवान बोलते भी हैं 9वें अध्याय में भी,
कि ये प्रोसेस ही है जिसमें इस दौरान उसको सुख ही मिलता है, वो सुख मिलता है। तो ये बोल भी सकते हैं कि सुख के साथ करना, जो सुख पूर्वक जो भक्ति के साधन को कर रहा है, तो निश्चित रूप वो सही मार्ग में चल रहा है, और फाइनली पूरी तरह से कलमश से मुक्त होकर के वो आत्यांतिक सुख को प्राप्त कर लेगा, भगवान के साथ उनका पार्षद बन करके, वैकुंठ प्राप्त करके। हाँ, तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इच्छा ही है ना प्रभु जी। इच्छा यस, होगी इच्छा है। तो। हाँ, यस। इच्छा होगी तो अपने भगवान के साथ संबंध को जानेगा, और संबंध में रह करके फिर जब कार्य करेगा भगवान के लिए, तो वो सुखपूर्वक ही होगा। जैसे प्रभुपाद जी से किसी रिपोर्टर ने पूछा, क्या पूछा रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से? बोलता है रिपोर्टर की, अगर स्वामी जी आप इतना हरे कृष्ण कर रहे हैं, इतना नियम पालन कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को इतना संयमित करने का प्रयास करवाते हैं आप सब, इतना कष्ट होता है, मान लीजिए मृत्यु के बाद पता चला कि कोई भगवान नहीं है, तो फिर? ऐसा प्रश्न पूछा। तो प्रभुपाद जी बोले कि अगर मान लीजिए कि नहीं है, कोई भगवान नहीं भी है, मृत्यु के समय हमको पता चले कि कोई भगवान हुआ नहीं है, तो भी हमारा जो जीवन कष्टदायक नहीं है, हम लोग बहुत सुखी हैं, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को संयमित करके रहते हैं, तो उससे सुख मिलता है। और हम वी चैंट डांस एंड फीस्ट, हम लोग कीर्तन करते हैं, नाचते हैं और खाते हैं बढ़िया, है ना? अब फिर भगवान ने, प्रभुपाद जी ने काउंटर काउंटर क्वेश्चन किया, उनको दोबारा प्रश्न पूछा कि मान लो आप जिस प्रकार से जीवन यापन अभी कर रहे हो, मृत्यु के समय आपको पता चले कि भगवान है, तो बेचारा वो परेशान हो गया। तब तो फिर भगवान है तो मतलब भगवान के सारे नियम भी हैं, तो जो जो मैंने पाप किए हैं तो उसका यमदूत लोग भरपाई करेंगे, फिर बाद में करवाएंगे। हाँ, अच्छे से करवाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताएंगे कि भक्त लोग जो होते हैं, वो इस जीवन में रहते हुए भी जो अच्छे से वास्तविक नियम, अच्छे से 4 नियम पालन करके और संबंध ज्ञान में रहते हुए कृष्ण की सेवा में लगते हैं, तो वो सुखपूर्वक ये कार्य करते रहते हैं, उनको कष्ट नहीं होता है। और अगर प्रभुपाद जी दूसरी जगह बोलते हैं कि इफ अ डिवोटी, इफ ही इज सफरिंग, इफ ही इज मोरोस, दैट मीन्स ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय माया। अगर कोई भक्त है जो बहुत उदास दिखता है और बहुत दुखी है, मन उसका बहुत विचलित है, डिस्टर्ब है, इसका मतलब माया के चंगुल में है वो। मेरी स्तुति नहीं है। हाँ, यस मुकेश भाई। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक्चुअली जैसे ये भक्ति वाला काम है, दूसरा है प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल काम और भक्ति हम एक्चुअली जब दोनों को मिक्स करके चलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जैसे गिल्टी जैसा होता है। लेकिन प्रोफेशनल काम में अगर आप प्रोफेशनली, मतलब उसमें चालाकी भी होती है, इसमें थोड़ा बहुत झूठ भी होता है, थोड़ा बहुत शुगर कोटिंग वाला भी होता है। लेकिन भक्ति जो होती है शुद्ध है। देखिए, इसमें अगर हम मिलावट करते हैं तो मतलब वो एक अपराध हो जाता है। तो दोनों में बैलेंस कैसे रखना है, क्योंकि ये बहुत समस्या होती है कि कहीं भक्तों से डील करना पड़ता है, तो कहीं मतलब प्रोफेशनल आदमी से डील करना पड़ता है। हाँ, सही बात है। तो भक्तों से डील करते वक्त यही है, त्रिणादपि सुनिश्चय का प्रिंसिपल अपनाना चाहिए, और हाँ, जो सत्य है उसको हमको प्रस्तुत करना है, लेकिन विनम्रता के साथ, प्रेम से। और बाहर भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ जब डील करते हैं, तो वहां पे हम हाथ जोड़ करके नहीं रह सकते, क्योंकि निश्चित रूप में वो लोग चीटिंग करते हैं। तो जब कोई अगर सामने वाला जो है धोखाधड़ी पे उतर जाए, तो वहां पे फिर ऐसा नहीं कि हमको हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक कार्य करना चाहिए, वहां पे भक्त को भी चतुर होना चाहिए और इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, ताकि हम अपने आप को ठीक तरीके से स्थित रख सकें भौतिक जगत में, ताकि भक्ति में आगे बढ़ सके। तो वो दोनों डीलिंग इम्पोर्टेंट है। जो भक्त अच्छे से साधन करते हैं, साधना करते हैं, भगवान खुद उनको उचित समय पे प्रेरणा देते हैं कि किस प्रकार से डीलिंग करना है। तो प्रभु जी, इसमें एक ये हो सकता है कि माया का एक लास्ट जो वार होता है, फिर चाहे वो क्या होता है कि हमारा मूल स्वभाव है कि भाई भगवान की ओर हम प्रगति करें। लेकिन जब उसकी ओर जब प्रगति करते हैं, थोड़ा हमको मतलब एक स्टेज मिलता है, एक हाइटेज मिलती है। फिर तभी माया जब प्रहार करती है ना, तो मतलब ये और ऊपर जाते हैं ना, तो क्या दिल को मतलब भक्ति वाला चला जाता है, और यही चलता है कि ये दिल मांगे मोर मोर मोर। मतलब लाइफ में भी ऐसा देखा है कि थोड़ा था, दिया और उससे दिया और इससे दिया, तो मतलब वही चीज चलती जाती है। तो मतलब निकल नहीं पाते हम, तो क्या करें अभी इसके लिए तो। ये उससे निकल सकते हैं, इससे श्रवण बहुत जरूरी है। श्रवण के माध्यम से व्यक्ति जब अपनी वास्तविक स्थिति को जानेगा, और वास्तविक जो अपना जीवन का लक्ष्य है वो जानेगा, तो फिर वो समझेगा कि मैं अननेसेसरी भौतिक चीजों के लिए इतना क्यों मैं एंडेवर करूं, जिसमें मुझे इतना
अपना समय देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, और मैं अपनी साधना न कर पाऊँ और मन उधर लगाना पड़ेगा। तो आध्यात्मिक ज्ञान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञान के बल पे कोई व्यक्ति अपने आप को भौतिक जगत में भी इस प्रकार से स्थित कर सकता है कि वो मन से विचलित ना हो, यानी लक्ष्य से विचलित ना हो। भले ही भौतिक कार्य करता रहेगा, लेकिन लक्ष्य से भ्रमित नहीं होगा। हाँ, जो करने आसानी से करने से हो जाता है, वो प्राप्त करके वो भक्त फिर अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है। ओके, थैंक यू ओके। प्रभु जी, हरे कृष्ण।